नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। ग्रैंड न्यूज पर आज हम आपको एक ऐसे बड़े मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बड़े बड़े उद्योगों के लिए मशहूर है, जहां बड़े प्लांट्स, आसमान छूती हुई चिमनियां प्रतिदिन ऐसे जहरीले गैसों का रिसाव करती है जो आम जनता के लिए काफी हानिकारक है। इसी कड़ी में उरला स्थित बजरंग पावर इस्पात संयंत्र, जो कि शुरू से ही विवादों में रहा है, जिनके संचालक सुरेश गोयल है, उसके गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करने ग्रैंड न्यूज की टीम ने रात में स्टिंग ऑपरेशन कर उनकी पोल खोल दी है। बजरंग पावर इस्पात में चल रहा मौत का खेल, काले धुएं से हो रहा लोगों की जान से खिलवाड़, राजनीतिक संरक्षण के चलते नहीं चलती कोई कार्रवाई, विभागीय अधिकारी सोए हैं कुंभकर्ण की नींद, आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है दुष्प्रभाव, सुरेश गोयल के आतंक से नागरिक भयभीत। बजरंग पावर इस्पात दिखाने के लिए जो उत्पादन कर रही है वह सरकार और आम नागरिकों की आंखों में धूल झोंक कर रही है। वह इस प्रकार से कि आमतौर पर कारखानों से निकलने वाले धुएं को दिन में बंद किया जाता है, लेकिन जैसे ही रात की काली घटा छाती है वैसे ही उनके काले कारनामे उजागर होते हैं। चिमनी से निकलने वाला धुआं वहां के आसपास रहने वाले तमाम ग्रामीण और शहर के लोगों को प्रभावित करता है। यह कोई आम धुआं नहीं, इसकी जद में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और हो भी रहा है। बजरंग पावर इस्पात के मालिक सुरेश गोयल सरकार की आंखों में धूल झोंक कर यह सभी काले कारनामे कर रहे हैं। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो रात के समय बजरंग पावर इस्पात में किए जाते हैं। कारखाने से निकलने वाली तमाम गंदगियों को पानी में बहाया जाता है और यह पानी जाकर नाले में मिलता है और नाले से निकलने वाला गंदा पानी शहर की बस्ती और गांव में जाकर मिलता है। लिहाजा आम जनता को काफी नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अनेकों प्लांट उद्योग हैं। ऐसे में एक बड़ा उद्योग बजरंग प्लांट, जिसमें तमाम लोग काम भी करते हैं और इनके गैस के रिसाव, इनके जो चिमनियों से रिसाव है, उनके कारण जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उसके आसपास के जो रहवासी हैं वो कैसे व्यतीत रहते हैं, इसके बारे में आज हम जांच पड़ताल करने निकले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये एक पूरा बड़ा एरिया है उरला का, और जहाँ पर तमाम ऐसे लोग कार्यरत हैं जो इस चीज़ों को देखते हैं। मैं आपको बता दूँ, अपने कैमरामैन सहयोगी बताऊँ, इस पानी को आप देखिएगा, ये जो पानी है ये एक नहर है और इसका पानी देखिए, जो जिस प्रकार से जो झाग आप देख रहे हैं वो पूरा एक पूरा केमिकल से निकला हुआ चीज़ है। और ये पानी कहाँ जाता है, किसके कहाँ कहाँ तक जाता है, ये एक जानकारी के लिए विषय है जिसको राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि इस पानी का उपयोग कौन लोग करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, यहाँ के रहवासी जो रहते हैं नगर में, बिर्राव, सिरला, सोरा, अछोली, ये तमाम लोगों को लेकर भी एक सोचने वाली बात है। एक बड़ा बजरंग प्लांट का एक बड़ा पावर प्लांट है जहाँ पर अनेकों प्रकार के उत्पाद किए जाते हैं, लेकिन रात के समय इनकी चिमनियों से निकलने वाला एक खतरनाक और जहरीला गैस का रिसाव तमाम लोगों को मौत के आगोश में ले लेता है। इससे पहले जो आपने विजुअल और फुटेज देखी है वो इसी प्लांट के हैं, जो आपको ये दिखाते हैं कि कैसे एक बड़े बड़े उद्योगपति चंद पैसों के लिए आम जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अनेकों ऐसे उत्पादन किए जाते हैं जो कि गैर कानूनी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो ज़मीन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत की गई थी और जो राज्य सरकार के शासन के अधिकृत है, वह ज़मीन भी इस प्लांट के अतिरिक्त है, जिसका विरोध यहाँ के कई बड़े लोगों द्वारा भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई। इसके अलावा और जो जानकारी सामने आई थी, बहुत सारे ऐसे जो लीगल अनलीगल काम हैं यहाँ पर भी किए जाते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कई दुर्घटनाओं में इसका शिकार भी हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं की गई है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज को ग्रैंड न्यूज़ इस रात के 12:30 बजे आपको यहाँ पर आके कवरेज करके दिखा रहा है, सच्चाई से अवगत करा रहा है कि कैसे बड़े उद्योगपति अपने उत्पादन को इस्तेमाल करने के लिए रात की चांदनी में अपने चिमनियों से जहरीले गैस का रिसाव करते हैं और जिसकी जनता भुगतान करती है। लेकिन ये भी बात है कि जब समय रहते इन चीज़ों का सरकार ध्यान नहीं देती है, सरकार इलाज नहीं करती है, तो इस पर क्या, ये आप साफ देख सकते हैं कि कैसे
बजरंग प्लान जो कैसे इस बजरंग प्लान इस चीज़ों को दिखाता है, ये आप सीधे फुटेज, एक्सक्लूसिव फुटेज ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों द्वारा आम जनता के बीच जनों पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि यहाँ की जो ज़मीन है ये काफ़ी विवादित है। इस पर ये कहना कोई दोहराए नहीं होगा कि क्यों जो आम जनता है जो अपनी गाढ़ी कमाई अपनी ज़मीन पर लगाता है, बेजा कब्जा की, उसे वो अपने रसूख के दम पर हड़प लेते हैं और प्लांट का निर्माण करते हैं। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर लाखों बड़ी चिमनियाँ हैं, जहाँ पर अनेकों प्रकार के धुएं निकलते हैं और ये धुएं इंसानी सांसों में जाकर उन्हें बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन इस एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार अभी तक इन पर क्या काम कर रही है। फुटेज में आपको दिखाना चाहूँगा जो एक बड़े प्लांट की है, जो कि केवल और केवल धुएं के गुबार से इस पूरे वातावरण में हो रही। मैं भी अगर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, मुझे भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो रहवासी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो अपने जीवन को व्यापन करते हैं, वो कैसे यहाँ पर अपना जीवन को, व्यवसाय को उत्पन्न करते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्योंकि हमें भी कवरेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो धुआं आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज केवल और केवल ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक दिन का ही नहीं, ये 12 महीना 365 दिन साल के ये ऐसा होता है जिस पर सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इतने बड़े प्लांट में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उस पर काबू पाया जाए। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इतने बड़े प्लांट में ये धुआं निकलता है तो उसकी माप कितनी होनी चाहिए, इसकी दंडनीय माप कितनी होनी चाहिए, इसका एरिया कितना होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर में, कितना रेडिएशन में, कितने मीटर में इसका दायरा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को छोड़कर इनके जो बड़े रसूखदार हैं, जो बड़े इनके उद्योगपति, जो मालिक बैठे हुए हैं, वो जो पैसे खिलाकर, जो षड्यंत्र कर जो अपने प्लांट का संचालन कर रहे हैं, आम जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। और आम जनता को भी सोचना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई कहाँ जाती है। इनके कारखानों से निकलने वाले गैसों के रिसाव से जो बड़ी हुई बीमारियां होती हैं, उनके इलाज पानी में आम जनता की गाड़ी कमाई जाती हो, या अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बनाए। ये हम लगातार आपको ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। आगे भी ये कवरेज जारी रहेगी। हम हर दिन इनकी पोल को खोलते रहेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इतने बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े प्लांट पर इतने सालों से आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत दी जा रही है। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इस पर कैसे लगाम लगाया जा सके, कैसे कार्रवाई की जा सके। प्लांट पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उसकी चिमनियों से निकलने वाले धुआं कितना प्रतिशत में निकल रहा है, मानक क्षमता कितनी है, और उस चिमनी से निकलने वाले इस रोक पर लगाने की जिम्मेदारी अधिकारी वहाँ पहुँच ही नहीं रही है। कहाँ प्रभावित हो रहा है, इस चीज को देखने वाली बात है। किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं, मनमाने तरीके से इस मौत के काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद सरकार मौन है। आखिर क्यों, आखिर क्या, ये सवाल खड़ा होता है। सवाल सरकार के लिए भी है कि अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों कुछ नहीं कहा गया। कारखाने में कई लोगों के घर परिवार चलता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यहाँ काम कर रहे मजदूरों को अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यहाँ के उद्योगपति नहीं करते। यह तमाम चीज़ है जिस पर अब प्रशासन को विचार करना चाहिए कि कैसे रात के समय कई सारे ट्रक बाहर खड़े रहते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं, मनमानी तरीके से सभी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ क्या काम और भी हो सकता है। प्लांट के सुरेश गोयल के मालिक जो हैं, सरकार की इनकी साठगांठ नहीं मिली, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो रुपयों के लालच में सरकार भी चुप बैठी है, अधिकारी चुप बैठे हैं, इनके कारण इन पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। आखिर सवाल यहाँ पर बनता है। केवल बजरंग प्लांट ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े ऐसे उद्योगपति हैं जो केवल और केवल अपने व्यवसाय के चक्कर में आकर आम जनता के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण उस प्लांट में निकलने वाले इस रात के धुएं के गुबार से है। मेरा सीधा तात्पर्य केवल यहाँ के आम जनता से है, जो ये पूछती है कि हमारा क्या कसूर है कि हम इस प्लांट के आसपास रहते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्लांट के एक रेडिएशन में एक समय सीमा निर्धारित की गई है, एक क्षमता निर्धारित की गई है कि कैसे एक बड़े उद्योगपति द्वारा जो प्लांट चलाया जाता है, चाहे वो बजरंग प्लांट का हो या किसी भी लौह अयस्क का हो, चाहे वो जूट उद्योग का हो या किसी भी उद्योग का हो, वो ऐसे क्या बड़े प्रदूषण को स्वीकार करता है,
दूसरा चीज़, यहाँ पर लेबर श्रमिक वर्ग के कर्मचारी और वर्ग के लोग बहुत रहते हैं। क्या इसका सीधा तात्पर्य माना जाए कि यहाँ के जो लोग रहते हैं, क्या वो लोग इससे प्रभावित नहीं होते? क्या उन्हें किसी प्रकार से कोई पीड़ा नहीं होती? अगर मैं देखा जाऊँ तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उरला का क्षेत्र, सरोरा का क्षेत्र और बिरगांव का क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है और ये मुख्य हाईवे है जो बिलासपुर और रायपुर को जोड़ती है। इसके अलावा जो बिरगांव का जो क्षेत्र आता है वो पूरे एक इंडस्ट्रियल एरिया में है जहाँ पर लाखों लोग यहाँ काम करते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों के जीवन में कमाई का जो सोर्स है ये कारखाना है, और लेकिन इसी कारखाने में उनकी मौत का सामान भी मिलता है। केवल इस धुएं को ही नहीं, यहाँ काम करने वाले अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना दम तोड़ा है। मुआवजे के लिए आज भी ये कारखानों के बड़े लोगों के दफ्तरों के चक्करे काट रहे हैं, लेकिन आज तक इनका निवारण नहीं हो पाया है। ये आप जो धुएं का गुबार देख रहे हैं और जो धुआं का जो रिसाव देख रहे हैं, ये कोई मामूली धुआं नहीं है जो हम अपने घरों में जलाते हैं खाना पकाने के लिए। ये वो धुआं है जिसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगती है, जहाँ लाखों लोगों की ज़िंदगी जीवन जीती है। इसमें छोटे बच्चे आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आते हैं, बूढ़े आते हैं और गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, जिनके पेट में पल रहा बच्चों की ज़िंदगी भी इसी धुएं के कारण बर्बाद हो रही है। मुख्य कारण ये भी आता है कि इनका संरक्षण कौन करता है। अगर किसी बड़े उद्योगपति के रसूखदार द्वारा पैसे खिला कर डरा धमका कर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जाता हो, तो भी ये बड़े उद्योगपति हैं जो अपने पैसे के दम पर, अपने रसूख के दम पर इन मामलों को दबा देते हैं। लेकिन ग्रैंड न्यूज़ आपको सच्चाई दिखा रहा है, आपको हकीकत दिखा रहा है, आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहा है जो आम जनता नहीं देख पाती। ये सीधा फुटेज आप देख सकते हैं, मैं किसी को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये नंगी आंखों से देखने वाली दृश्य है। जो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एरिया और जो पूरा प्रदूषण का एरिया, कहा जाता है कि अब रात के 12 बजे हैं, 2 बजे तक स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। हम अभी यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बजरंग पावर प्लांट के आसपास रहते हैं, कि किसका प्लांट है, क्यों इसको ऑर्गेनाइजेशन को राज्य सरकार प्रमाणित करता है, क्यों इसे रसूखदार द्वारा नियंत्रण किया जाता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी एक्ट लागू नहीं होता, कोई नियम लागू नहीं होता, कोई कानून पारित नहीं होता, फिर भी ये धड़ल्ले से चल रहा है। इतनी यहाँ पर स्थिति खराब चल रही है कि बोलने में भी काफ़ी कठिनाई का हमें सामना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम आम जनता तक ये सच्चाई को दिखाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों द्वारा यहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये मुख्य हाईवे रोड के आसपास की तस्वीरें हैं। समझने वाली बात यहाँ राज्य सरकार की होगी, संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को, पुलिस विभाग को, उस टीम को जो बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा साठ गांठ कर इस कारखाने को संचालित किया जाता है। गौरतलब है कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के सालों से पूर्व उरला सिलतरा क्षेत्र में नया औद्योगिक नगर बसाया गया था, जहां शहर के सभी छोटे बड़े प्लांट हस्तांतरित कर दिए गए थे। इसके बाद भी शहर में प्रदूषण कम नहीं हुआ। इस पर भी सरकार को सभी प्लांट मालिकों को फैक्ट्रियों के एसपीजी लगाने का अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसे फैक्ट्री संचालकों ने फैक्ट्रियों पे लगाया गया तुरंत, परंतु उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनकी बिजली खपत बढ़ गई है। इसके बाद उन्होंने ईएसपी को बंद करना शुरू कर दिया। आमतौर पर उन्होंने जिस प्रकार से ईएसपी को बंद कर दिया है और दिन भर ज़्यादातर प्लांट में रात को एसपीजी को बंद किया जाता है, और जैसे ही रात की काली अंधियारी आती है तो बड़े बड़े चिमनियों से निकलने वाला जहरीली धुआं ये आम जनता के लिए जानलेवा साबित होता है। बजरंग पावर इस बात में इसी तरह नियमित रूप से काम करने वाले और लोगों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस प्रकार से इसकी हिम्मत विभागीय कर्मचारी अगर नहीं दिखाते तो ये किस लिए है और क्यों है, ये भी देखा जा सकता है। जो पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में रखा है इस मालिक सुरेश गोयल का है, जो कि पूरी सरकार को अपनी जेब में रखकर दावा करता है कि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति नहीं आती, अंजाम भुगतने की चेतावनी भी देता है। विष्णु के सुशासन में ऐसे मौत के सौदागरों को अंकुश लगाने की जरूरत है।